हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट क्लास 10th की साइंस के फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स यहाँ पर हल करेंगे, जो सन 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए परिपथ चित्र में 10 ओम, 40 ओम, 20 ओम, 30 ओम और 60 ओम के 5 प्रतिरोध 18 वोल्ट की एक बैटरी के साथ जुड़े हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए 5 प्रतिरोध हैं, एक परिपथ में जुड़े हैं 18 वोल्ट की बैटरी के साथ। तब प्रश्न में कह रहा है कि गणना कीजिए परिपथ का कुल प्रतिरोध नंबर 1 पर। दूसरे नंबर में कह रहा है परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, और तीसरे नंबर में कह रहा है बिंदुओं ए और बी के बीच विभवांतर। तो चलिए यहाँ पर हम पहले वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट हल, ठीक है। नंबर 1 पर देखिए क्या कह रहा है, परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो यहाँ पर लिखेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध ये यहाँ पर हमें पहले नंबर में पूछ रहा है, तो इसी को यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए परिपथ का अगर हमें कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो प्रतिरोध लगे हुए हैं इस परिपथ में, ये किस क्रम में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बिंदु ए और बी के बीच देखें तो ए और बी के बीच केवल 2 प्रतिरोध लगे हैं, वो भी समांतर क्रम में। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे बिंदु ए और बी के बीच प्रतिरोध, बिंदु ए व बी के बीच प्रतिरोध, तो यहाँ पर देखिए प्रतिरोध निकालने के लिए देखिए 10 ओम और 40 ओम ये 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फार्मूला स्टूडेंट होता है 1 में कितना आर, ठीक है। ये बराबर में होता है 1/R1। तो R1 की जगह पर हम कितना माने 10 है, तो R1 की जगह पर मान हम रखेंगे 10। प्लस में होता है 1/R2, तो R2 की जगह पर कितना है 40 है, ठीक है। इसको यहाँ पर हम डैश नाम दे दें, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 1/R डैश बराबर, दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 40 आएगा। तो 10 चौक 40 होता है, 4 एकम 4, फिर प्लस है 40 एकम 40, तो 1 एकम 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/R डैश बराबर में 5, 4 में 1 को जोड़ेंगे यहाँ पर 5 आएगा, और बटे में कितना 40, 5 से काटेंगे 5 एकम 5 होता है, 5/40 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें आर डैश का मान कितना मिल गया स्टूडेंट, 8 ओम मिल गया। तो ए व बी के बीच का जो प्रतिरोध है वो कितने ओम का आया है, 8 ओम आया है, ठीक है। इसी प्रकार अब देखिए बी और सी के बीच प्रतिरोध निकालेंगे। तो यहाँ पर हम इसको लिखे ले रहे हैं बी व सी के बीच प्रतिरोध, बी व सी के बीच प्रतिरोध। तो बी व सी के बीच प्रतिरोध देखिए यहाँ पर स्टूडेंट 20 ओम, 30 ओम और 60 ओम 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, और तीनों प्रतिरोध किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा स्टूडेंट 1/R। यहाँ पर देखिए हमने R डैश लिया था, आपके से इसको हम R डबल डैश ले लेंगे। तो R डबल डैश बराबर हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा 20, और प्लस में हो जाएगा 1/में 30, और फिर प्लस में हो जाएगा 1/में कितना 60। ये तीनों प्रतिरोध देखिए समांतर क्रम में थे, तो समांतर क्रम के फार्मूला 1/, में होता है R1 + 1/R2 + 1/R3। तो यहाँ पर हमने सभी को 1 में जोड़ दिया है। अब इसको यहाँ पर हम स्टूडेंट हल करेंगे तो हो जाएगा 1/R डैश बराबर में हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो तीनों का एलसीएम आएगा कितना 60। तो 20 तियाँ 60 होता है, तो 3 एकम 3 होगा, 30 दूनी 60 होता है, तो 2 एकम 2 होगा। अब यहाँ पर देखिए 60 एकम 60 होगा, तो 1 एकम 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1/R डबल डैश बराबर 3 2 5 और ये कितना हो जाएगा 6, और बटे में कितना है 60 है, 6 एकम 6 होता है, 6 धाम 60। अब देखिए यहाँ से हमें R डबल डैश का मान कितना मिला स्टूडेंट, 10 ओम मिल गया, ठीक है। ये किसके बीच का प्रतिरोध आ गया, बी व सी के बीच का प्रतिरोध आ गया। अब यहाँ पर देखिए हमें कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो कुल प्रतिरोध यहाँ से कहाँ तक, ए व सी। तो यहाँ पर लिखेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। तो ये देखिए कुल प्रतिरोध के लिए देखिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पर देखिए ए बी के बीच का प्रतिरोध और उसके बाद में बी और सी के बीच का प्रतिरोध। तो
तो एक क्रम में है, श्रेणी क्रम में लगे हैं। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या हो जाता है स्टूडेंट, R1 प्लस R2। तो यहाँ से कुल प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा R1, R1 की जगह पर है R डैश और प्लस में R2 की जगह पर है R डबल डैश। ठीक है, तो ये हो जाएगा R बराबर R डैश का मान 8 है, R डबल डैश का मान कितना है 10 है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट R बराबर 8 10 कितना 18 ओम। यही क्या होगा स्टूडेंट, परिपथ का कुल प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो है इसका कुल प्रतिरोध ए और बी के बीच का कुल प्रतिरोध और बी और सी के बीच का कुल प्रतिरोध, ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, आर बराबर आर डैश प्लस आर डबल डैश हो जाएगा, क्योंकि ये इसका सूत्र होता है। तो यहाँ पर आर डैश का मान 8 है, आर डबल डैश का मान 10 है, दोनों को जोड़ दिया कितना हो गया 18 हो गया। ठीक है, यहाँ पर दूसरे नंबर पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। तो यहाँ पर लिखेंगे परिपथ में कुल धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। ठीक है, तो कुल धारा को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर देखिए हम किसका नियम लगाएंगे, क्योंकि आर का मान हमें पता है और यहाँ पर देखिए सवाल में 18 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, मतलब वी का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो ओम के नियम से हम कह सकते हैं वी इक्वल टू में कितना होता है, आई इंटू में आर होता है। वी इक्वल टू हमें दिया हुआ है कितने वोल्ट है, 18 वोल्ट है, तो वी की जगह पर 18 हो जाएगा। आई का मान हमें ज्ञात करना है, गुणे आर का मान कितना 18 है, 18 से 18 स्टूडेंट एक कट जाएगा, तो आई बराबर में यहाँ पर कितना बचेगा 1 एम्पीयर। यही क्या हो जाएगी, परिपथ में कुल क्या हो जाएगी, धारा हो जाएगी। तीसरे नंबर पर यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, तीसरे नंबर में देखिए प्रश्न कह रहा है बिंदु ए व बी के बीच पर क्या कह रहा है, बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर। तो यहाँ पर हमें बिंदु ए और बी के बीच में क्या निकालना है, विभवांतर। तो पहले आपको ए और बी के बीच प्रतिरोध पता होना चाहिए। तो ए व बी के बीच प्रतिरोध कितने ओम आया था, 8 ओम आया था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए व बी के बीच विभवांतर, विभवांतर। तो विभवांतर निकालने के लिए V इक्वल टू आई आर फार्मूला होता है ओम के नियम से। तो V बराबर में I, तो परिपथ में धारा कितनी है 1 एम्पियर है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा गुणे में R। तो ए बी के बीच विभवांतर निकाल रहे हैं, तो ए और बी के बीच आपको प्रतिरोध लेना है। तो ए बी के बीच प्रतिरोध अभी निकाले थे, कितना आया था 8 ओम आया था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना 8। हमें जितने के बीच में विभवांतर निकालना होता है हमें उसी के बीच का प्रतिरोध लेना होता है। तो हमें ए और बी के बीच विभवांतर निकालना है, तो ए बी के बीच प्रतिरोध कितना आया था 8 ओम आया था। तो आर का मान यहाँ पर 8 हो जाएगा। आई का मान कितना आया था, अभी 1 एम्पियर आया था, तो आई की जगह पर 1 हो गया। हल करेंगे V इक्वल टू में 8 एकम 8 वोल्ट, यही इसका क्या होगा स्टूडेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते होंगे कुछ स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं एक और अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिपथ में R1 बराबर 10 ओम, R2 को बराबर R3 बराबर 20 ओम तथा R4 बराबर R5 बराबर R6 बराबर 30 ओम है। परिपथ को 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। गणना कीजिए कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है तथा बैटरी से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर देखिए ये हमें एक परिपथ दिया हुआ है, यहाँ पर R1 प्रतिरोध है, फिर R2 R3 प्रतिरोध है, फिर R4 R5 और R6 है। तो यहाँ पर ये 6 प्रतिरोध इस परिपथ में लगे हुए हैं। तो हमें यहाँ पर बताना है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या है कि R2 व R3 परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से प्रतिरोध किस किस क्रम में जुड़े हुए हैं। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं R2 व R3 समांतर क्रम में है, तो पहले हम R2 व R3 के लिए फार्मूला लगाएंगे समांतर क्रम का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले हल। अब यहाँ पर लिखेंगे R2 व R3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तो ये जब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा 1/R डैश बराबर 1 में R2 और प्लस में हो जाएगा 1 में कितना R3। ये हो जाएगा 1/R डैश बराबर 1/R2। तो यहाँ पर देखिए R2 कितने ओम का है, 20 ओम का है, तो ये हो जाएगा 20 प्लस
1/R3, तो R3 भी देखिए कितने ओम का है, 20 ओम है, तो R3 की जगह पर भी कितना हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा। ठीक है, जैसे देख सकते हैं एक बार फिर से, R2 व R3 बराबर है 20 ओम के। इसका मतलब ये हुआ R2 भी 20 ओम का है और R3 भी 20 ओम का है। तो R2 की जगह पर 20 हो गया, R3 की जगह पर 20 हो गया। ठीक है, अब इसको यहाँ पर हम स्टूडेंट हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/R डैश बराबर, हर दोनों के समान है तो एलसीएम इसका 20 हो जाएगा। जब हर समान होते हैं तो ऊपर का अंश हम जैसा होता है वैसे लिख देते हैं। तो 1 था, प्लस था, फिर 1 था, तो यहाँ पर लिख दिया। तो ये हो जाएगा 1/R डैश बराबर 2 बटे में कितना, 20, 2 एकम 2 होता है, 2 दहाम 20, यानी यहाँ से R डैश बराबर कितने ओम आ गया, 10 ओम आ गया। ओके, उसके बाद में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या है कि R4, R5, R6 ये तीनों जो प्रतिरोध हैं ये भी किस क्रम में लगे हुए हैं, समांतर क्रम में लगे हैं। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले R4, R5 व R6 ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है स्टूडेंट, जब समांतर क्रम में फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/, में पहले देखिए R डैश माने तो तब कैसे R डबल डैश, तो 1/R डबल डैश बराबर हो जाएगा 1/R4 प्लस में 1/R5 और प्लस में हो जाएगा 1/R6। ठीक है, यहाँ पर मान रखेंगे तो 1/R डबल डैश बराबर 1/R4। तो यहाँ पर देखिए R4 बराबर R5 बराबर R6, इन तीनों के जो मान है वो किसके बराबर है, 30 ओम है, क्योंकि R4 का भी मान 30 ओम है, R5 का मान 30 ओम है और R6 का मान भी यहाँ पर 30 ओम है। तो यहाँ पर सभी के मान 30 ओम है, तो ये हो जाएगा 1/30, 1/, में कितना 30 और प्लस में हो जाएगा 1/, में कितना 30। हल कर लेंगे तो 1/R डबल डैश बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा 30। एलसीएम जब समान होता है तो ऊपर की संख्या वैसे की वैसे, तो 1 + 1 + 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/R डबल डैश बराबर 1113 हो जाएगा और बट्टे में कितना 30, 3 एकम 30 होता है, 3 दहम 30, तो 1/R डबल डैश बराबर 1/, कितना 10 हो गया। तो यहाँ से R डबल डैश का मान कितना आ गया, 10 ओम आ गया। तो यहाँ से देखिए इतना हो गया। अब उसके बाद में देखिए R1 और इन दोनों का कुल प्रतिरोध और यहाँ पर इन तीनों का कुल प्रतिरोध, ये तीनों के तीनों किस क्रम में हो जाएंगे स्टूडेंट, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, R1, R डैश, ये वाला, इसमें तो R डैश निकला था इन दोनों का, तो R डैश और इसका कुल कितना निकला था, तथा R डबल डैश इस क्रम में हो जाएंगे। ये स्टूडेंट श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R बराबर में R1 प्लस में R डैश प्लस में हो जाएगा R डबल डैश। तो ये हो जाएगा R बराबर में R1 का मान कितना था, तो R1 बराबर यहाँ पर देखिए 10 ओम था, तो R1 की जगह पर यहाँ पर 10 ओम प्लस में R डैश का मान भी कितना आया है, 10 ओम, और R डबल डैश का भी मान कितना आया है, 30 ओम है, तो यहाँ पर 10 ओम हो गया। तो R बराबर 10 कितना हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा। तो यही स्टूडेंट क्या होगा, ये परिपथ का कुल प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पर प्रश्न क्या पूछ रहा था, परिपथ में जो बैटरी लगी हुई है वो कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उससे। तो यहाँ पर लिखेंगे परिपथ में धारा, परिपथ में धारा। तो यहाँ पर धारा ज्ञात करने के लिए देखिए बैटरी 12 वोल्ट की परिपथ में लगी हुई है और हमें परिपथ का कुल प्रतिरोध 30 ओम पता हुआ है। तो ओम के नियम से हम यहाँ पर धारा निकाल सकते हैं। तो ओम के नियम से जो आई होता है, आई बराबर वो सूत्र होता है V/, में कितना R, तो ये हो जाएगा I बराबर V। तो V का मान यहाँ पर 12 है, बटे में R का मान कुल कितना है, 30 ओम है। इसको हल करेंगे तो 6 दूनी 12 होता है और 6 पंचे 30 होता है। तो I बराबर यहाँ पर स्टूडेंट आया है 2/, में कितना 5। अब इसको अगर मैं भाग करूँ तो ये हो जाएगा I बराबर 0.4 एम्पियर। यही क्या होगा स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते होंगे स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।